हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में सीखेंगे। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता क्या है? तो एक्चुअली आपने सुने हो व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज होता है। व्हाट्सएप छोड़ के किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप सिक्योरिटी को एनहेंस करना चाह रहे हो तो आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को यूज करना चाहिए। अगर क्लाइंट साइड से आपके पास कुछ भी टेक्स्ट आएंगे तो आगे आप जब उसको फॉरवर्ड करेंगे डायरेक्टली उस टेक्स्ट को फॉरवर्ड ना करके पहले आप एनक्रिप्ट करेंगे एंड एनक्रिप्ट करने के बाद उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो एंड अगेन दूसरे क्लाइंट साइड पे आप क्या करोगे उसको रिपीट कर सकते हो। तो एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट को एंड टू एंड यूज करने के लिए मतलब होगा एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के साथ जो डाटा कम्युनिकेशन होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट को डायरेक्टली ना कम्युनिकेट करके एनक्रिप्शन की मदद से सेंड करेंगे एंड उसको अगेन डिक्रिप्ट करेंगे टेक्स्ट को रीड करने के लिए। तो इसको डिमेंशन करने के लिए चलिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो नोड जेएस में एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है क्रिप्टो करके, उसको आप यूज कर सकते हो एंड टू एंड एनक्रिप्शन करने के लिए। एंड उसको एज नोट जेएस का बिल्ट इन मॉड्यूल है तो आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हो। हम लोग क्या यूज करेंगे, क्रिप्टो। तो लेट्स इंपोर्ट द क्रिप्टो कॉन्स्ट क्रिप्टो इक्वल टू रिक्वायर क्रिप्टो। हम लोग नोट जेएस का जो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है क्रिप्टो उसको इंस्टॉल कर लिया। तो क्रिप्टो इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद क्रिप्टो डॉट करके इसके अंदर जो जो फंक्शन होता है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। तो इसको यूज करने के लिए सपोज एक फंक्शन के अंदर हम एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग का कोड। एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, लेट क्रिएट एनक्रिप्ट टेक्स्ट। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो एनक्रिप्शन का कोड है वो लिखेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या पर्पस करेंगे, मैसेज। जो मैसेज आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, एनक्रिप्ट कर लेंगे। तो एनक्रिप्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है क्रिप्टो के अंदर, आपको सबसे पहले क्रिएट सिपर आईबी करके एक फंक्शन होता है उसको कॉल करना पड़ेगा। वो आपको क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो उसको कॉल कर लेते हैं, लेट सिपर इक्वल टू क्रिप्टो डॉट क्रिएट सिपर आईबी। इससे हम लोगों का क्या होगा, क्रिप्टो का जो सिपर आईबी है एक इंस्टेंट क्रिएट हो जाएगा एंड हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो लेकिन ए वाला जो फंक्शन होता है इस 3 आर्गुमेंट लेता है। जो फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा ए क्या रहेगा, फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा आपका जो एल्गोरिदम, मतलब कौन सा एल्गोरिदम को यूज करके आप अपना टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना चाह रहे हो। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या रहेगा, एल्गोरिदम। एंड सेकेंड आर्गुमेंट क्या रहेगा, सेकेंड आर्गुमेंट रहेगा आपका की, मतलब आपका कौन सा की को यूज कर रहे हो आप एल्गोरिदम में। तो इसके बाद सेकंड आर्गुमेंट की पास करना पड़ेगा। एंड थर्ड आर्गुमेंट आपको क्या पास करना पड़ेगा, थर्ड आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा इनिशियलाइजेशन वेक्टर। तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर पास करना पड़ेगा। तो इन तीनों को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सपोज कॉन्स्ट एल्गोरिदम। तो हम लोग इस फर्स्ट में कौन सा एल्गोरिदम यूज करेंगे एनक्रिप्ट करने के लिए, एनक्रिप्ट करने के लिए यूज करेंगे AES-256-CBC। इस एल्गोरिथम को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एनक्रिप्ट करेंगे। इसके बाद और एक का नीड है क्या, की। कौन सा की को यूज करेंगे, हम लोग क्रिएट भी कर लेते हैं, कॉन्स्ट की इक्वल टू। आप लोग क्या करेंगे, आपने किसी भी स्टैटिक फाइल के अंदर आप लोग क्या करेंगे, अपना की को जनरेट करके यूज कर लेंगे। देन उसको स्टोर करके रखेंगे, उसको हर बार जब एनक्रिप्ट करेंगे उसी के की को यूज करेंगे। तो लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर ही की को स्टोर कर लेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट में एसएसएल यूज कर रहे हो तो एसएसएल का जो प्राइवेट की होता है उसको भी आप यूज कर सकते हो इस प्लेस में। तो अभी के लिए हम लोग एक स्टैटिक की जनरेट कर लेते हैं क्रिप्टो की मदद से। सपोज क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स, इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए की जनरेट कर लेते हैं। कितना डिजिट का की जनरेट करेंगे, 32 बाइट्स का की जनरेट कर लेंगे। ओके, हम लोगों का की मिल गया। उसके बाद हम लोगों का और एक चीज़ का नीड पड़ेगा, क्या, इनिशियलाइजेशन वेक्टर। तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर को भी क्रिएट कर लेते हैं अभी के लिए, क्रिएट डॉट रैंडम बाइट्स। तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर कितने डिजिट का क्रिएट करेंगे ना, 16 बाइट का क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पर नंबर पास करना पड़ेगा। तो क्योंकि क्यू 16 डिजिट का पास कर रहे हैं, क्योंकि नोड जेएस का जो क्रिप्टो मॉड्यूल होता है ये बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक जो एनक्रिप्शन होता है उसको फॉलो करते हैं। और सिमेट्रिक जो एनक्रिप्शन होता है वो कितने बाइट का होता है, 16 बाइट्स का होता है। तो इसलिए हम लोग 16 पास किया। तो हम लोगों का सिपर का क्रिएट सिपर को ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए हम लोगों का जो जो नेसेसरी चीज़ है हम लोग उसको क्रिएट भी कर लिया, हम कॉल भी कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग का जो टेक्स्ट है इसको एनक्रिप्ट करेंगे।
तो लेट एनक्रिप्ट टेक्स्ट इक्वल टू, तो क्या करेंगे, सिपर को कॉल करेंगे, सिपर के अंदर जो अपडेट फंक्शन होता है इसको कॉल करेंगे। तो क्या अपडेट करेंगे, जो मैसेज है इसको अपडेट करेंगे, एमी मैसेज। तो मैसेज को तो अपडेट करेंगे, मतलब एनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे UTF-8 से कितना तक, हेक्सा तक करेंगे। ओके, तो हम लोगों का टेक्स्ट एनक्रिप्ट हो चुका है, लेकिन ये साइमल्टेनियसली कॉल करता रहेगा। तो हम लोगों को क्या रहेगा, सिपर डॉट एक फाइनल करके मेथड होता है, उसको कॉल करना पड़ेगा। उसको कॉल करेंगे तो क्रिप्टो का जो सिपर ऑब्जेक्ट का है, इसका जो फ्लो है यहाँ पे रुक जाएगा हेक्सा तक। अगर यहाँ तक हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल मेथड को कॉल कर लेंगे। तो हम लोग कॉल कर लेते हैं क्रिप्टो टेक्स्ट, इसके साथ क्या करेंगे, फाइनल मेथड का जो होगा उसको ऐड कर लेंगे। सिपर डॉट फाइनल कहाँ तक कॉल करेंगे ना, हेक्स तक। अगर हेक्स तक आ जाता है तो सही है, आप यहाँ पे रोक दो। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का एनक्रिप्शन टेक्स्ट एक्चुअली हम लोगों को मिल गया, तो हम इसको रिटर्न भी कर देते हैं। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको एनक्रिप्शन टेक्स्ट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एनक्रिप्ट टेक्स्ट इक्वल टू एनक्रिप्ट टेक्स्ट, हम लोग क्या करेंगे, एनक्रिप्ट टेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज़ को रिटर्न करेंगे, क्या, जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है उसको भी रिटर्न करेंगे। क्योंकि हम लोग जब एनक्रिप्ट कर रहे हैं, जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर यूज कर रहे हैं, अब जब डिक्रिप्ट करेंगे तो सेम इनिशियलाइजेशन वेक्टर को यूज करना पड़ेगा, तभी वो डिक्रिप्ट कर पाएगा, नहीं तो आपको एरर शो करेगा। तो इसको रिजल्व करने के लिए पहले हम लोग एनक्रिप्ट जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है उसको भी एनक्रिप्शन टेक्स्ट के साथ साथ सेंड कर देते हैं। तो ये चीज़ क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन टाइम में हम लोगों का काम आएगा। तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन वेक्टर तो इनिशियल वेक्टर को यूज सेंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई भी जो है इनिशियलाइजेशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेंड करेंगे टू स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग किस में होगा ना, हेक्स में होगा। ओके, तो हम लोग क्या किया, तो हम लोगों का जो टेक्स्ट है इसको इनक्रिप्ट करके इनक्रिप्ट टेक्स्ट के साथ साथ इनिशियलाइजेशन वेक्टर के भी सेट कर दिया। मतलब इस टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के टाइम में हम लोग इस इनिशियलाइजेशन वेक्टर को यूज किए थे। तो इस फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं, लेट एनक्रिप्ट टेक्स्ट इक्वल टू, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्रिएट एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, सपोज इसके अंदर हम लोग एक चीज़ पास करते हैं, स्ट्रिंग पास करेंगे। तो स्ट्रिंग में क्या रिटर्न करेगा, हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट के साथ साथ इनिशियलाइजेशन वेक्टर भी रिटर्न करेगा। तो देख लेते हैं हम लोगों का टेक्स्ट एनक्रिप्ट हुआ है नहीं हुआ है। कुछ भी यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं, सपोज लेट्स तो हम लोग इस टेक्स्ट को स्ट्रिंग को पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर। तो इसको पिन करके देख लेते हैं हम लोग का जो टेक्स्ट है इसको ये एनक्रिप्ट किया है नहीं किया है, एनक्रिप्ट टेक्स्ट। तो इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो दिखाई दे रहा है हम लोग जो स्ट्रिंग पास किए थे, यहाँ पे जो पास किए थे, हेलो व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, तो इसको क्या किया, इसने एनक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इस टेक्स्ट का जो एनक्रिप्शन फॉर्म है इसको इसने एनक्रिप्ट कर दिया। इस एनक्रिप्ट टेक्स्ट के साथ हम लोग अगर आई भी को भी पास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब जिसको डिकोड करेंगे, मतलब इस एनक्रिप्शन से हम लोग जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको गेट करेंगे, उस केस में हम लोगों का इनिशियलाइजेशन वेक्टर की भी नीड पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को इसको भी सेंड कर दिया। तो इसको डिकोड कैसे करेंगे, तो डिकोड करने के लिए भी एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, सपोज कॉन्स्ट डिकोड टेक्स्ट। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये वाला फंक्शन एनक्रिप्शन जो टेक्स्ट है उसको लेगा, उसको लेके डिकोड करेगा। लेकिन एनक्रिप्शन टेक्स्ट के साथ साथ किसका नीड पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन वेक्टर की नीड पड़ेगा। तो हम लोग इस पूरा ऑब्जेक्ट को भी स्टोर करेंगे अपने डीबी पे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, इसको जब डिकोड करके पूरा ऑब्जेक्ट को ही सेंड कर देंगे। ओके, तो ओबीजे यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम लोग। तो सेम प्रोसीड्योर जैसे हम लोग क्रिप्टो को यूज करके क्रिएट सिपर आईबी क्रिएट किए थे, सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट डी सिपर आईबी को कॉल कर लेंगे। तो एक वेरिएबल के अंदर इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लेते हैं, डी सिपर
डीसिफर इक्वल टू क्रिप्टो डॉट क्रिएट डीसिफर। सेम तरीके से हम लोग डीसिफर को कॉल करेंगे क्यों हम लोग डिकोड करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या रहेगा, सेम प्रोसीड्योर। फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा आपका एल्गोरिदम, जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हो उसको पास करेंगे। इसके बाद क्या पास करेंगे, नहीं इसके बाद आप पास करेंगे की, जो की आपने यूज किया था अपना एन्क्रिप्शन के टाइम पे। इसके बाद आपको क्या पास करना पड़ेगा, उसी इनिशियलाइजेशन वेक्टर को पास करना पड़ेगा जिस इनिशियलाइजेशन वेक्टर को यूज करके आप एन्क्रिप्शन किए थे। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट से तो उस इनिशियलाइजेशन वेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो इसको रीड कर लेते हैं, बफर फॉर्म में रहेगा ये बफर डॉट फ्रॉम। कहाँ से रीड करेंगे इसको, ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर रहेगा ये, हम लोग पास करेंगे डॉट IV, इनिशियलाइजेशन वेक्टर मिल जाएगा। तो कौन सा फॉर्म में इसको गेट करेंगे, इसको फॉर्म में गेट करेंगे ना हेक्स पे। ओके, हम लोगों का डीसिफर का जो क्लास है उसको कॉल कर चुके हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं, तो हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसको डिकोड कर लेते हैं, इसको लेट्स डिकोड टेक्स्ट इक्वल टू क्या होगा, सेम प्रोसीड्योर। डीसिफर को हम लोग कॉल करेंगे, डीसिफर डॉट अपडेट को कॉल करेंगे। इसको किससे अपडेट करेंगे ना, इसको अपडेट करेंगे हम लोग का जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है उससे। तो ओबीजे डॉट एनक्रिप्ट टेक्स्ट, हम लोग इससे क्या करेंगे, एनक्रिप्ट CRYPT जो ये एनक्रिप्ट टेक्स्ट है इसको पास करेंगे डिकोड के अंदर। ओके, तो ऑब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। इसके बाद सेकंड आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, सेकंड आर्गुमेंट रिवर्स में होगा। तो UTF-8 से हेक्स तक किए थे, तो यहाँ पे रिवर्स में होगा, हेक्स से कितना तक करेंगे, UTF-8 तक। तो हम लोग डिकोड कर लेंगे रिवर्स में। ओके, तो इसको फाइनलाइज भी कॉल करना पड़ेगा, तो इसको मतलब UTF-8 तक आ जाएगा, तो इसको रुकना भी पड़ेगा। तो डिकोड टेक्स्ट इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, जो डीसिफर के अंदर से फाइनल को कॉल कर लेंगे, डीसिफर के अंदर से फाइनल को कॉल करेंगे। फाइनल को कहाँ से कॉल करेंगे, कितना तक ना, हेक्स तक कॉल करेंगे। सॉरी, यहाँ पे कहाँ तक कितना तक कर रहे हैं हम लोग, UTF-8 तक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पास करना पड़ेगा, UTF-8 पे जब आ जाएगा तब रुक जाओ तुम, UTF-8 तक आपको करना है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपका जो डिकोडेड टेक्स्ट है वो मिल जाएगा। तो इसको रिटर्न भी कर देते हैं डायरेक्टली, रिटर्न डिकोड टेक्स्ट। तो इस फंक्शन को अगर कॉल करेंगे हम लोग, जो एन्क्रिप्शन टेक्स्ट है उसके साथ सिपर जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है उसको पास करेंगे, तो एक फंक्शन क्या करेगा, अपना टेक्स्ट को डिकोड भी कर देगा। तो इसको पिन करके देख लेते हैं, सब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर डिकोड टेक्स्ट को स्टोर कर लेते हैं। लेट डिकोड टेक्स्ट वुड भी क्या होगा, डिकोड जो फंक्शन है डिकोड टेक्स्ट, इसको हम लोग कॉल कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या पास करेंगे, जो एन्क्रिप्शन टेक्स्ट रिटर्न करेगा, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसको पास करके देख लेते हैं ये डिकोड कर पा रहे नहीं पा रहे। ओके, इसको लॉग भी कर लेते हैं। इसको लॉग करने के लिए क्या पिन करेंगे, आवर डिकोडेड टेक्स्ट वुड भी क्या, अगर डिकोडेड टेक्स्ट विल बी डिको टेक्स्ट, जो डिको टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर किए हैं, तो उसको हम लोग पास करेंगे डिको टेक्स्ट। ये क्या करेगा, हम लोगों का डिकोड का जो टेक्स्ट है, जो एन्क्रिप्शन टेक्स्ट है उसको लेके ये डिकोड करके शो करेगा। तो देख लेते हैं हम लोगों का डिकोडेड टेक्स्ट मिल रहा नहीं मिल रहा। हम लोगों का ये एन्क्रिप्शन है, पहले एन्क्रिप्शन आएगा। ओके, तो दिखाई दे रहे हैं हम लोग पहले एन्क्रिप्शन कर चुके हैं। हम लोग किससे एन्क्रिप्शन किए थे, ये वाला स्ट्रिंग से। हेलो व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इससे एन्क्रिप्शन किए थे तो एन्क्रिप्शन टेक्स्ट मिल गया। तो इसी टेक्स्ट को यूज करके, एन्क्रिप्शन टेक्स्ट को यूज करके हम लोग क्या किया, हम लोगों का जो टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको हम लोग गेट कर लिया। सेम टेक्स्ट मिल रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। हेलो व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।